नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम या फिर नकली सूर्य के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अकेला सूर्य ही ऐसा है जो सभी को ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है। बाकी किसी के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, सब सूर्य से ही लेते हैं। इसी वजह से हम दिन रात का चक्र देखते हैं। अब आजकल नकली सूर्य बनाने की बात बहुत ज़्यादा चल रही है और दुनिया के कई देश इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि जल्द ही हम नकली सूर्य बना लेंगे, आर्टिफिशियल सन आएगा। और अलग अलग मौसमों जैसे कि सूर्य का नेचर बदलता है, कभी ठंड ज़्यादा, कभी गर्मी ज़्यादा, तो आर्टिफिशियल सन बना लेने से ऊर्जा के मामले में हम लोग मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे और पूरी तरह से ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो क्या है ये पूरा मामला, किस देश से ये खबर आ रही है और क्या है ऐसी जुड़ी हुई चीजें, हमें सभी चीजें समझनी होगी। तो क्या कह रही है हमारी न्यूज, एक बार न्यूज को देख लेते हैं। चाइना यूएस आर्टिफिशियल सन, नकली सूर्य बनाने के करीब पहुंचा चीन, पहले चलकर भी पीछे रह गया अमेरिका, एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। नकली सूर्य बनाने में कौन सा देश आगे? तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि चाइना फिलहाल नकली सूर्य बनाने की इस दौड़ में काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है और बहुत ही पास है अपने लक्ष्य के, और माना जा रहा है कि जल्द ही ये नकली सूर्य बना लेगा। पर नकली सूर्य बनाने की ये कहानी है क्या और हमें क्या क्या चीजें बताती है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, हम सभी ये बात जान चुके हैं, बताया मैंने आप लोग को, कि हमारा जो पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम है, सभी को प्रकाश, ऊर्जा, ताप यहीं से मिल रहा है। ठीक है, हालांकि वितरण के मामले में सब जगह चीजें समान नहीं है, सबके साथ में चीजें ऊपर नीचे हैं, लेकिन फिर भी मुख्य सोर्स तो यही है। अब ये जो सोर्स है, ये ऐसा क्यों है कि पूरे सौरमंडल में अकेला ही ऐसा है जिसके पास में ऊर्जा देने का या रोशनी देने का जिम्मा है, बाकी और किसी के पास तो नहीं है। तो देखिए, ये सभी चीजों के पीछे जिम्मेदार है सूर्य की संरचना। दरअसल सूर्य की संरचना अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। हालांकि इसकी सभी गुत्थियों को अभी तक पूरी तरह सुलझाया तो नहीं जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें एक खास चीज यह पता है कि सूर्य मुख्य रूप से काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है, ये होती है सूर्य के केंद्र में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं का टकराव होता है और हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराव के बाद नाभिक बनाते हैं और ये नाभिक भारी ऊर्जा प्रदान करते हैं पूरी व्यवस्था के अंदर, ये चीजें आती हैं। अब यही सब चीजें हो रही हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु आते हैं, तापमान बहुत ज्यादा स्थित है, तो ये सब कुछ चलता है यहाँ पर। हाइड्रोजन परमाणु आएंगे, टकराएंगे और टकराने के बाद नाभिक बनेंगे और फिर एक अच्छी मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संचार होगा। अब ये थियरी जो है, ये थियरी हमारे साइंटिस्ट समझ चुके हैं। साइंटिस्ट को पता है कि इस प्रकार की गतिविधि सूर्य के अंदर होती है। जब उन्होंने इतना कुछ समझ लिया तो इतना समझने उन्हें लगता है कि अब अगर हम लोग खुद भी इसी का प्रयोग करें तो क्या हम एक आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं, क्या ये चीजें पॉसिबल है? तो इसी दौड़ में निकल पड़े दुनिया के कई साइंटिस्ट। जैसे कि सबसे पहले कहानी शुरू करी थी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि 1950 के दशक के बाद ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया और उसके साइंटिस्ट लग गए कि आर्टिफिशियल सन कैसे बनाया जा सकता है। थ्योरी पे काम किया उन्होंने, न्यूक्लियर फ्यूजन की, और उस तरफ वो अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने के बाद भी हम देखते हैं कि चाइना आज काफी आगे है। हालांकि चाइना ने 2015 के बाद तेजी दिखाई है, पेटेंट में वृद्धि की है, लेकिन फिर भी आज वो बहुत ज्यादा आगे है। पर देश आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें एक आर्टिफिशियल सन बना के फायदा क्या है? आर्टिफिशियल सन क्यों बनाना चाहते हैं दुनिया के देश, इस चीज को भी तो समझिए जरा, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, आर्टिफिशियल सन जो है, दरअसल आज के समय में पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से हम लोग क्लीन एनर्जी का एक ऐसा विकल्प बना लेंगे जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी का अच्छी मात्रा में संचार हो पाएगा और परेशानियां नहीं रहेगी। तो क्लीन एनर्जी का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाना, एक अच्छा सोर्स मिल जाना, मतलब ये है कि हम लोग हमारे जो पारंपरिक संसाधन है, चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे गैस हो, इन सब पे से अपनी निर्भरता को हटा लेंगे और अच्छी खासी ऊर्जा जो है, अच्छी खासी एनर्जी हमें इससे ही मिल पाएगी। ठीक है, जैसे कि चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनियां इस तरफ आगे बढ़ रही है। चाइना के अंदर एक खास कंपनी का नाम सामने आता है जो शंघाई के अंदर है, उसका नाम है एनर्जी सिंगुलेरिटी। अब ये जो एक स्टार्टअप कंपनी है, सोचिए एक स्टार्टअप है, पर स्टार्टअप होने के बावजूद लगातार ये काफी लंबे समय से न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रही है और न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करते उसने कहा है कि जल्द ही हम सभी चीजों को प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करने के बावजूद कुछ सिद्धांतों को छोड़ नहीं सकते, उन्हें समझना जरूर होगा।
जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन तो आप करा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लंबे समय तक ऊर्जा को बरकरार कैसे रखा जाए, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सूर्य के मामले में हम लोग क्या देखते हैं कि एक लंबा समय हो गया है, अरबों वर्ष बीत गए हैं, पर अरबों वर्ष बीत जाने के बावजूद सूर्य अपनी यथावत स्थिति में है। आज भी ना तो उसका ताप कम हुआ है और ना ही इसके कहीं से भी रोशनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये सिस्टम समझ में नहीं आता कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे सूर्य बना तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर ऊर्जा निरंतर बरकरार है, कभी भी समाप्त नहीं हो रही है। और इसी एक जो प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक। वो यही सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, पर उसके बावजूद कैसे ऊर्जा इतने लंबे समय तक बरकरार है। अगर इस प्रश्न का उत्तर सभी को सफलता से मिल गया, तो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ही हम लोग क्लीन एनर्जी का एक ऐसा सोर्स डेवलप कर लेंगे, जिसके माध्यम से हमारी निर्भरता सूर्य पे काफी ज्यादा कम हो जाएगी और हमारी व्यवस्था काफी अच्छी तरह से चल पाएगी, चीजें काफी अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास में अपना एक अच्छा खासा सोर्स होगा एनर्जी के लिए। हालांकि ये काम यूएस कर रहा है, चाइना कर रहा है, इनकी व्यवस्था आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद में जब कोई एक देश आगे बढ़ जाता है, फिर बाकी देश भी इस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और चीजें होती हैं। हालांकि एक चीज ये भी है कि हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करें, प्रकृति से छेड़छाड़ करें, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना हमें बहुत ही गलत परिणाम दे सकता है। पहले मिले भी हैं बहुत सारे गलत परिणाम प्रकृति की तरफ से, लेकिन हम लोग इंसान है, हम लोग बाज नहीं आते और हमें जिस काम को करने की मना की जाती है ना, वही काम हम लोग करते हैं ना। बचपन से आप लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे, कुछ याद हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये हमारी प्रवृत्ति में हमें पसंद है कि जिस काम की मना करोगे ज्यादा करेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ की मना करते हो ज्यादा छेड़छाड़ हम लोग करते हैं। पर एक जो हमें ऑप्शन तैयार करना है अपने लिए, खासतौर पे क्लीन एनर्जी का एक सोर्स बनाना है, उसी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से दुनिया इस तरफ आगे चल रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, यूएस ने पहले शुरू किया था मामला, यूएस काफी पीछे हो गया, चाइना इस तरफ काफी आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना आज इस कार्यक्रम में बहुत आगे है अमेरिका से, उसके पीछे का रीजन है उसका पैसा खर्चा। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है चाइना अपने इस प्रोजेक्ट पे। चाइना के लिए ये माना जाता है कि चाइना एक साल में आर्टिफिशियल सन के प्रोजेक्ट पर 1 से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्च करता है। लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका एक साल में लगभग 800 मिलियन डॉलर ही खर्च कर रहा है। तो इसी वजह से देख रहे हैं कि उसने पैसा ज्यादा खर्च किया, पानी की तरह पैसा बहाया, तो एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया और इसी वजह से उसने एक ओवरटेक कर दिया है यूएस को और उससे आगे निकल गया। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बाद हम क्यों चाहते हैं आर्टिफिशियल सन हो? हमारे पास में ये सब कुछ भी समझना होगा। तो देखिए, आर्टिफिशियल सन का जो सिस्टम है वो हम इसीलिए अपने पास चाहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि क्लीन एनर्जी का एक अच्छा खासा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हो सकता है। क्लीन एनर्जी के मामले में हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी हमारे पास में क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, या फिर हाइड्रो एनर्जी वगैरह की तरफ हम लोग देख रहे हैं और उसके थ्रू ही चीजें चला पा रहे हैं, पर बहुत अधिक सक्षम नहीं है सभी मामलों में ये। अभी इसको बहुत ही बड़े स्तर पर करना होगा, तब जाकर के चीजें हो पाएंगी। इसी वजह से आज रिन्यूएबल सोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग मुख्य रूप से देखें तो हमारी अधिकांश चीजें जो है वो पारंपरिक संसाधनों से ही, यानी कि डीजल, ऑयल या मतलब पेट्रोल वगैरह, कोयला, इन सभी के थ्रू ही हो पा रही है, गैसेस के थ्रू ही हो पा रही है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लीन एनर्जी का एक अच्छा खासा सोर्स हमारे पास में आ जाएगा, इसलिए चाहते हैं आर्टिफिशियल सन हो। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे पहले जो भी देश इस मामले में महारत हासिल करेगा, पूरी दुनिया के अंदर पैसों के मामले में और वैश्विक प्रभाव के मामले में वो देश काफी ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अपने आप में, जहां दुनिया के तमाम देश सूर्य के पास तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहे। हम लोग भी कहाँ पहुंचे थे? L1 पॉइंट तक ही तो पहुंच पाए हम लोग ना। हमें लगता था कि भाई जो हमारा ये पॉइंट है L1, ये काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, चीजें हम लोग काफी अच्छे से संभाल पाएंगे इसकी। और जो हमारा आदित्य L1 मिशन था उसके थ्रू हमें पता था कि इस पॉइंट पर रहेंगे तो चीजों को समझा जा पाएगा, इससे ज्यादा पास जाएंगे तो चीजें समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आदित्य L1 मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया चीजों को समझने के लिए, पर अभी भी सभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो पूरी दुनिया में अगर कोई आर्टिफिशियल सन बना लेता तो समझ लीजिए कि धन के मामले में मजबूत स्थिति में आ जाएगा, साथ साथ उसका वैश्विक प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, ऊर्जा के मामले में एक अच्छा खासा भंडार हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर चीजें उसकी भी सुधर जाएगी। ठीक है, ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है ये अपने आप में, तो चीजें इसके थ्रू फिर चलना शुरू हो जाएगी। जब हमारी चीजें ऊर्जा के मामले में इस पर निर्भर होने लगेगी, तो हम लोग अपने पारंपरिक संसाधनों को छोड़ेंगे जो आज के समय में कार्बन उत्सर्जन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो वहां से निर्भरता घटेगी और हमारी निर्भरता इसके ऊपर बढ़ेगी। और ये आपको पता नहीं होगा शायद, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग तेल का, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी को तैयार करते हैं, एनर्जी डेवलप करते हैं और चीजें पूरी करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑयल्स और गैसेस के अलावा अगर हम लोग आर्टिफिशियल सन की स्थिति समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की स्थिति समझते हैं, तो पता लगता है कि आप 40 लाख गुना ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं उन सभी सोर्सेज की तुलना आर्टिफिशियल सन से। कितनी? 40 लाख गुना
अधिक एनर्जी आप डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियल सन के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन वाले मेथड के थ्रू। ये अपना में बड़ा मामला है। न्यूक्लियर फिजन भी चलता है इस तरफ। तो न्यूक्लियर फिजन वाले मामले में होता है कि न्यूक्लियर फिजन की तुलना न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आप 4 गुना ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को अलग अलग शब्दों में जाना आता है हिंदी के अंदर। जैसे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये संलयन है, ठीक है, परमाणु संलयन है। और वहीं न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसको हम कहते हैं परमाणु विखंडन। तो परमाणु विखंडन विधि की तुलना संलयन के अंदर हम देखते हैं कि 4 गुना अधिक एनर्जी मिलती है हमें। और तेल या बाकी जो हमारे और सोर्सेज है पारंपरिक, उनकी तुलना 40 लाख गुना अधिक एनर्जी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लीन एनर्जी, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचना, इसके अलावा क्लाइमेट का ध्यान रखना, क्लाइमेट को लेकर के जो चीजें बदल रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कंट्रोल करना, और आने वाले समय में पृथ्वी को सुरक्षित कर पाना, ये सभी चीजें हम लोग कर पाएंगे अगर आर्टिफिशियल सन हमें मिल जाता है तो फिलहाल की स्थिति जो है वो मजबूत स्थिति में चल रहा है चाइना। जल्द ही चाइना का आर्टिफिशियल सन हमें देखने को मिल सकता है कि ये बना ले और चीजों में सफलता हासिल कर ले। ठीक है, बाकी क्या होगा कैसा होगा सब कुछ समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग देंगे मुझे इस प्रश्न का उत्तर। नाभिक संलयन विधि में नाभिक विखंडन विधि की तुलना कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आप लोग मुझे यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो 2 गुना कम, 2 गुना अधिक, 4 गुना कम, 4 गुना अधिक, सरल सा प्रश्न है। तो इस सरल से प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बिना बताए कोई नहीं जाएगा। और वो जो इंसिडेंट मैंने पूछा था वो भी आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और वीडियोज में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।